हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत की भाषाएं से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। संविधान के 8वीं अनुसूची में मूलतः कितने भाषाएं शामिल थी? 14 भाषा। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? 22 भाषा। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन है? सांथली, मैथिली, बोडो, डोगरी। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्ग में बांटा गया है? 4 वर्गों में। निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत का सबसे अधिक लोग बोलते हैं? भारतीय आर्य भाषा। भारत में सबसे कम बोले जाने वाला भाषाई समूह कौन है? चीनी और तिब्बती। अष्टिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को कहा जाता है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह के भाषाओं को बोलने वाले समूह को क्या कहा जाता है? किरात। द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तेलुगु है। कौन सी भाषा अष्टिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ओरवा। किस भाषा को द्रविड़ परिवार के सभी भाषाओं को जननी कहा जाता है? तमिल भाषा को। किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं को जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है? संस्कृत को। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है तेलुगु। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राजभाषा हिंदी है। भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अमीर खुसरो ने। भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है राजभाषा। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का। मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा जाता था? उर्दू को। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी। निम्नलिखित में से किस राज्य की संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? उत्तराखंड को। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया था? सी राजगोपालाचारी ने। हिंदी के पश्चात भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा है तमिल। भारत के किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु को। किस देश में एकमात्र किस राज्य में राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड में। लक्षद्वीप समूह में मिनी क्वाई द्वीप की भाषा क्या है? माहुल। डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? महाराष्ट्र तथा गोवा में। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा तेलुगु है। केरल की मलयालम। नागालैंड का अंग्रेजी। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तमिल को। हिंदी को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1965 को। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं थी? अंग्रेजी। कौन सी भाषा अष्टिक समूह में संबंधित है? खासी। निम्नलिखित भाषाओं में कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा का उत्पत्ति नहीं है? मराठी। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? भारत में। अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। केंद्रीय भारतीय संघ भाषा संस्थापना कहाँ स्थित है? मैसूर में। भारत का प्राचीन भाषा संस्कृत है। कौन सी भाषा देव भाषा है? संस्कृत। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तमिल। निम्न भाषाओं पर विचार करें तो यह होगा कन्नड़ और तेलुगु। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? तेलुगु। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? सिंगापुर का। अमीर खुसरो ने
किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? खाड़ी बोली में। त्रिपुरा का राजभाषा क्या है? बंगला। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम। गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? कोंकणी। निम्नलिखित में से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान किया है? जम्मू कश्मीर। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? बंगला। हिंदी भाषा भारतीयों की प्रतिशत लगभग 40% है। निम्नलिखित में से एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? उड़िया भाषा को। भारत के किस क्षेत्र में भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित रखता है? दक्षिण क्षेत्र। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने के कगार पर है? दिमासा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? कोंकणी।